नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस NCERT हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, एस्टेट एग्ज़ाम 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और सबसे खास बात इस बार उसका सिलेबस भी आ चुका है। ठीक है, तो उसमें TGT हिंदी की बात करें तो आपने क्या पढ़ना है, बसंत भाग 1, 2 और 3 जो कि 6वीं से 8वीं तक की NCERT हिंदी की बुक्स हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग 7th क्लास की NCERT हिंदी की रचनाएं, उनके लेखक और विधा देखेंगे, क्योंकि जहाँ से जो प्रश्न आते हैं ना, ज़्यादातर लेखक पूछा जाता है या रचना की विधा पूछी जाती है। छोटी सी क्लास रहेगी, लेकिन एक आधा प्रश्न आने की उम्मीद हम रख सकते हैं रचना और उसकी विधा से। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। और बात एक, आपने टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई ना कोई इम्पोर्टेंट जानकारी होगी तो वहाँ पर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और इसके अलावा क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहली रचना है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन, और ये एक कविता है। सबसे खास बात आपने ध्यान रखना है कि रचना का नाम, उसकी विधा और उसका जो भी राइटर है। ठीक है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिव मंगल सिंह सुमन की एक कविता है। उसके बाद है दादी माँ, शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। दादी माँ शिव प्रसाद सिंह की एक कहानी है। हिमालय की बेटियाँ नागार्जुन की रचना है, जो कि एक निबंध है जिसमें नदियों के बारे में उन्होंने काफ़ी बता रखा है। ठीक है, इन रचनाओं को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि साफ साफ आपके सिलेबस में लिखा है कि जो भी मतलब व्याकरण से जुड़े प्रश्न आएंगे वो भी आपको NCERT में से देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए पूरी रचना को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो वो चीज़ें हम सब करेंगे। आगे है कठपुतली, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। मिठाई वाला, भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है। मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी की एक कहानी है। ठीक है, रक्त और हमारा शरीर यतीश अग्रवाल का निबंध है। रक्त और हमारा शरीर यतीश अग्रवाल का एक निबंध है। पापा खो गए एक नाटक है, जिसमें निर्जीव चीज़ें, जितनी भी निर्जीव चीज़ें थी वहाँ पर, मतलब कि एक खंबा था, पेड़ था, एक लेटर बॉक्स था, वो सारी चीज़ें आपस में बातें करती हुई दिखाई देती हैं एक बच्ची को उसके पापा तक पहुँचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। ठीक है, शाम एक किसान एक कविता है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, शाम एक किसान। चिड़िया की बच्ची जनेंद्र कुमार की कहानी है। चिड़िया की बच्ची जनेंद्र कुमार की एक कहानी है। ठीक है, उसके बाद अपूर्व अनुभव, अपूर्व अनुभव तेत्सुको कुरियानागी का संस्मरण है। ठीक है, तेत्सुको कुरियानागी का एक संस्मरण है। रहीम के दोहे, रहीम जी के दोहे ही हैं, कविता हम कह सकते हैं, दोहे हैं। कंचा, टी पद्मनाभन, टी पद्मनाभन की कहानी है। ठीक है, कंचा याद रखना है, नाम थोड़े अटपटे से नाम हैं, ध्यान से याद रखने हैं। एक तिनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता है। खान पान की बदलती तस्वीर एक निबंध है, प्रयाग शुक्ल का। ठीक है, खान पान की बदलती तस्वीर एक निबंध है, प्रयाग शुक्ल का। उसके बाद नीलकंठ है, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि एक रेखा चित्र है इसकी विधा। भोर और वर्षा मीराबाई की कविता है। ठीक है, उसके बाद वीर कुंवर सिंह एक जीवनी है। वीर कुंवर सिंह एक जीवनी है, मतलब कि वीर कुंवर सिंह का जो वर्णन है, एक झांसी की रानी कविता है जो 6ठी क्लास में लगी हुई है, उसमें भी आता है। और इस जीवनी को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी लिखा है, इस पर बात की है। और इसके अलावा कई, कोई पत्रकार हो गया, मतलब कि एक स्वतंत्रता संग्राम के पक्षधर हो गए, मतलब कई लोग मिलके कह सकते हैं कि रचना के लेखक माने जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर विभागीय लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज विनीता पांडे का साक्षात्कार है। तो यहाँ अलग अलग विधा काफ़ी देखने को मिली है, संस्मरण मिला है, रेखा चित्र, जीवनी, साक्षात्कार, कहानी, नाटक, तो सबकी विधा आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद आश्रम का अनुमानित व्यय लेखा जोखा, एक लेखा जोखा है, किसके द्वारा? मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ।
फिर विप्लव गायन है, एक कविता है बालकृष्ण शर्मा नवीन की, ठीक है। तो ये 20 रचनाएं हैं और मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक रचना को अगर हम पूरा पढ़ने की कोशिश करें कि हम वीडियो के माध्यम से उसको पूरा पढ़ें फिर आपको समझ आए, तो इतना वक्त नहीं है। मैं अपने हिसाब से पढ़ के जो मेन चीज़ें होंगी वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आपका एक छोटा सा काम है, कोई पेड कोर्स नहीं है, हम जो भी पढ़ेंगे यूट्यूब पर ही पढ़ेंगे, ठीक है। आपने वीडियो को लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट देना है कि क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।